तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपको रीजनिंग का एक चैप्टर मैं करा दूंगा जिसका नाम अपने आप में है बैठक व्यवस्था। ठीक है, रैंकिंग हम लोग देख लेते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दूंगा। अगर आपका रैंकिंग से अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो अगर आप ये टाइप सीख के जाएंगे तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है, तो रैंकिंग वाले जो क्वेश्चन है बच्चों वो देख लेना। और देखो, इसको करने के जो तरीके हैं इसमें दो तीन तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन होता है उसको पढ़ के उसी डिजिट को आगे पीछे -1 +2 जोड़ के कर सकते हैं, लेकिन वो याद करना हो जाएगा और याद करोगे ना तो याद की हुई चीजें कभी भी काम नहीं आती। एक बार समझ लो, उसकी नब्ज पकड़ लो क्वेश्चन की, तो आपको नुकसान नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना, मेरे कहने का मतलब है आपको उसका ना एक प्रकार से नब्ज पकड़नी है कि इसको इस तरीके से करने। सारे एक ही पैटर्न पे होते हैं। ठीक है, देखो टाइप 1, इसमें खाली टाइम पास भी नहीं करना है जल्दी जल्दी से, और इसको कोई याद भी नहीं करना है। ठीक है, टाइप 1 क्वेश्चन। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न होगा मैं बता देता हूं। क्वेश्चन लिखो आप लोग। एक लड़की एक लाइन में दोनों साइड से 23वें स्थान पर है। ठीक है, कोई लड़की है, लिखो एक लड़की एक लाइन में दोनों साइड से 23वें स्थान पे है, बोथ साइड। ठीक है, यानी दोनों साइड से। ठीक है, दोनों साइड से यानी दाएं और बाएं या ऊपर या नीचे, जैसे भी कहो। लाइन है वो लाइन कैसी भी हो सकती है, आपकी खड़ी भी हो सकती है, तिरछी जैसी भी है। बोथ साइड से वो लड़की किस स्थान पे है? 23वें स्थान पे है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो लाइन में कुल कितनी लड़कियां खड़ी हैं, क्वेश्चन क्या है इसका, तो लाइन में कुल कितनी लड़कियां खड़ी हैं, टाइप 1। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, कुल कितनी लड़कियां खड़ी हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, लाइन पे। अब देखो जैसा गाज ने क्या कहा, एक लड़की एक लाइन पे 23वें स्थान पे, हमने एक लाइन डाल दी, बोथ साइड यानी वो 23rd पोजीशन पे है। कौन? लड़की। आप भी 23rd लिखो। किस साइड से? दोनों साइड से, यानी ऊपर से नीचे को या नीचे से ऊपर, यानी टॉप से बॉटम की ओर आओगे या बॉटम से टॉप की ओर जाओगे, या ऐसे कर दो या आपकी मर्जी, ऐसे लाइन दिखानी है। 23rd में है दोनों साइड से, यानी दाएं से बाएं, आपका बाएं से दाएं, यानी इस साइड से इधर जाओ या इस साइड से इधर को आओ, दोनों साइड से क्या है? 23वें स्थान पे। इस तो कुल कितनी लड़कियां बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ? इसमें एक ही चीज करनी है, जब कभी भी ऐसी पोजीशन दे आप ये देखोगे उसके दूसरे साइड कितने। अगर ये 23वें स्थान पे है तो इससे ऊपर कितने लोग होंगे, खुद बताओ कितनी लड़कियां होंगी बताओ मुझे। 22 लड़कियां होंगी ना, हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। दूसरे साइड से भी 23वें स्थान पे, यानी अगर आप यहां से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 ऊपर की ओर आओगे तब भी 23rd, तो इसको 23rd है तो इसका नंबर कब आएगा, इससे पहले कितने होंगे, इसका मतलब 22 लड़कियां होंगी। यानी आप यहां से ऊपर चढ़िए या यहां से बॉटम की ओर आइए, दोनों साइड से 23rd है तो इसका मतलब आपने 22 लोगों को काउंट किया यहां से, और 23वें नंबर में आपने इसको काउंट किया। यहां से भी आपने 22 लोगों को काउंट किया और 23वें नंबर में आपने इसको काउंट किया, तो टोटल कितने बच्चे होंगे बच्चों? देखो इससे पहले कितने हैं? 22, इससे नीचे कितने हैं? 22, और एक वो क्या है? खुद है। ठीक है, खुद कितनी हो, सिंगल गिनोगे ना, अब इसको दो बार मत गिन देना, यहां से यहाँ 23, यहां से यहाँ 23, 46 मत करके आना, ये तो सिंगल पर्सन है ना। तो 22 और 22 कितना हो गया? 44, 44 में एक जोड़ा 45। ठीक है, पहला टाइप का क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत हल्का क्वेश्चन आता है। टाइप नंबर 2 लिखो बच्चों। ठीक, 45 बच्चे लड़कियां उस लाइन पे टोटल खड़ी। हर क्वेश्चन का एक ही तरीका होगा, टाइप नंबर 2। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसा आ सकता है, देखो टाइप नंबर 2। क्वेश्चन लिखो आप लोग। 50 विद्यार्थियों की एक क्लास में, यानी क्वेश्चन है 50 विद्यार्थियों की, यानी 50 स्टूडेंट है, उनकी एक क्लास में अमित टॉप से 21 है, नीचे से उसका स्थान क्या है। यानी 50 विद्यार्थियों की टोटल क्लास है, यानी कितने स्टूडेंट है उसमें? 50 स्टूडेंट हैं, उनकी एक क्लास में अमित टॉप से 21वें पोजीशन पे। अब देखो टॉप से मतलब टॉप से बॉटम ही हुआ ना, ये टॉप हुआ ये बॉटम हुआ, यानी ऊपर से नीचे। ठीक है, अभी क्या कह रहा, अमित टॉप से 21वें स्थान पे, तो अमित की पोजीशन 21st। ठीक है, कौन है? अमित है। सीधे क्या करोगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम इससे पहले कितने लोग हैं? 20 लोग हैं, ऐसा ही तो करोगे। हर क्वेश्चन में ऐसा कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, तो कक्षा में, तो कह रहा है कि कक्षा में अमित का स्थान क्या है, यानी टॉप से अगर 50 विद्यार्थियों की क्लास में अमित टॉप से 21वें स्थान पर है तो बॉटम से उसकी पोजीशन क्या होगी, यानी यहां से उसकी पोजीशन क्या कह रहा है। तो पूरा क्वेश्चन क्या लिखा आपने, 50 विद्यार्थियों की क्लास में अमित का स्थान ऊपर से 21वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। अब पूछ रहे यहां से इसका स्थान क्या होगा। अब बताओ मुझे बच्चों, यहां से यहां तक कितने विद्यार्थी हैं, पूरा बताओ। यहां से यहां
टोटल कितने 50 विद्यार्थी, ऐसे ही तो करोगे ना। अमित का स्थान टॉप से 21 में, तो अमित से पहले कितने लोग हैं बच्चों 20 लोग हैं, 20 अमित से पहले हैं और 21वां अमित है, तो बचे कितने बच्चे बच्चों बताओ, कितने बच्चे बचे 50 में, 50 में से 21 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, खुद बताओ आप मेरे को कितना आएगा, 50 में से 21 माइनस करोगे 29, यानी अमित से पहले नीचे से कितने लोग हैं 29। इसका ये अरे यार 29 स्थान मत करके आना, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, देखो अमित का स्थान टॉप से 21वां है, तो इसका मतलब कितने बच्चे हो गए यहाँ 20, 21वां अमित हो गया, 50 में से टोटल अब यहाँ 21 के बाद नीचे कितने बच्चे बचे, 29 ही बच्चे बचे ना, 20 ही हो गए, 21वां अमित हो गया, तो 29 नीचे, तो तभी तो पूरी क्लास 50 होगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा, तो बॉटम से अमित का स्थान बताओ, अमित से नीचे कितने लोग हैं बच्चों 29, और अमित उसके बाद कौन सा आ जाएगा 30वां, अमित को तो फिक्स है ना, अमित ऊपर से 21 में है तो नीचे से कितना होगा, पहले ही देखोगे अमित से नीचे कितने हैं, हमें मिल गया 29 है, तो उसके बाद 30वां कौन होगा अमित, तो अमित का पोजीशन क्या होगा 30 होगा, ठीक है। और इसमें ऑप्शन क्या होगा 29, 30, 31, इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहां देखेंगे 20 कहेंगे यार हाँ 29 है तो 29 मार के आ जाएंगे, वहां पे कंफ्यूज कर जाते हैं। टाइप नंबर 2, एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करा दूंगा रैंकिंग से, ठीक है। टाइप नंबर 3 लिखो बच्चों, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आ सकता है वो किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, नेहा टॉप से 21 तथा बॉटम से 30 है, यानी एक लड़की नेहा है, उसका स्थान नेहा टॉप साइड से 21वीं क्लास में टॉप साइड से उसकी पोजीशन 21st है, जबकि बॉटम से उसकी पोजीशन कितनी है बच्चों नीचे से 30 है, तो कह रहा है कि लाइन में कुल कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो हम एक लाइन डाल देते हैं, देखो लाइन डालें, क्या कहा, नेहा किसी क्लास में टॉप से 21 है, ठीक है, ये नेहा होगी, ठीक है, ये कौन है नेहा। इसका क्या मतलब है, नेहा से पहले कितने लड़कियां हैं बच्चों 21, नेहा से पहले है तो 20 यहां हो जाएंगी, ठीक है, तथा बॉटम से उसका पोजीशन 30 है, बॉटम से उसकी पोजीशन क्या है बच्चों 30 है, ध्यान से सुनना, बॉटम से उसकी पोजीशन कितनी है 30 है। अब आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, जब उसकी पोजीशन बच्चों बॉटम से 30 है तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, नेहा से पहले एक और लाइन डालनी पड़ेगी, उसमें यह चेक करना पड़ेगा कि बॉटम से, अब देखो बॉटम से उसकी 30 है, अब एक क्वेश्चन तो इस तरीके से होगा कि नेहा टॉप से 21वें पोजीशन पे, इसका मतलब क्या हुआ, नेहा से ऊपर कितनी लड़कियां हैं 20 लड़कियां हैं, ठीक है, 21वीं कौन है नेहा है टॉप से। दूसरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका स्थान बॉटम से 30 है, बॉटम से 30 का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब उससे पहले 29 लड़कियां और हैं, इसका मतलब यही तो हुआ ना, बॉटम से 29, उससे यहां से जब काउंट करोगे ऐसे काउंट करोगे तो कितने आ जाएंगे इसके यहाँ पे 29 आ जाएंगे, ऐसे काउंट करोगे तो उसकी, ये नहीं कह रहा कि 21 ही बच्चे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, देखो टॉप से 21वीं पोजीशन पे तो नेहा के पहले कितने हो गए 20, अब देखो बॉटम से नेहा तो अपनी जगह पे रही, ठीक है, वो बॉटम से उसकी काउंटिंग करोगे तो कितने कह रहा है, बॉटम से उसकी पोजीशन 30 है बॉटम से, इसका ये मतलब हुआ कि यहां उसके कितने बच्चे होंगे 29 होंगे, नहीं होंगे। अब बचाओ, नेहा से नीचे कितने बैठे हैं 29 बच्चे बैठे हैं, बैठे नहीं बैठे, नेहा से ऊपर कितने बच्चे बैठे हैं 20, कितना हो गया 29 प्लस 20, और एक स्वयं क्या होगी बच्चों नेहा होगी, एक स्वयं क्या होगी नेहा होगी, तो नेहा 29 और 20 कितना होता है 29 में 20 जोड़ोगी कितना होगा 49, और एक नेहा क्या होगी बच्चों स्वयं होगी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है, कितना सिंपल है, देखो 50, यही तो मतलब हुआ, देखो नेहा से पहले कह रहा मतलब नेहा के ऊपर से पोजीशन 21 थी, तो इसका मतलब है कि 20 नेहा से पहले। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नेहा बॉटम से 30 है, तो इसका मतलब है कि नेहा से पहले 29 लोग हैं, 29 और 20 तो है ही है, हमें पल गया, और एक खुद नेहा होगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टाइप नंबर 4 लिखो बच्चों, टाइप नंबर 4, एक एक टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं हम, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपका ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। टाइप नंबर 4 लिखना, ठीक। क्वेश्चन लिखो बच्चों, 40 विद्यार्थियों की एक क्लास में टोटल कितने हैं 40 स्टूडेंट हैं, ठीक है, लिखो 40 विद्यार्थियों की एक क्लास में सचिन टॉप से 11वां, बॉटम से राहुल 18वां है, ठीक है। देखो 40 टोटल विद्यार्थी हैं ना उस क्लास में, सचिन 2 लोगों के नाम दे रहा और राहुल, ठीक है, क्या दे रहा, देखो सचिन टॉप से 11वें पोजीशन पे है, जबकि राहुल बॉटम से 18वें पोजीशन पे है। सचिन क्या है बच्चों टॉप से 11th है, किस साइड से टॉप वाली में, ठीक है, और राहुल जो है बच्चों कितना कहा मैंने, जो बॉटम साइड से यानी जड़ से नीचे से अगर आप गिनोगे तो उसकी पोजीशन 18वीं है, ठीक है, 18th है, कहां से बॉटम से, यानी नीचे से राहुल को किस पोजीशन पे है 18वें पोजीशन पे। तो ये क्या कह रहा है सचिन और राहुल के बीच कितने स्टूडेंट हैं, तो कह रहा है कि सचिन जहां पे है और राहुल जो है इसके बीच कितने स्टूडेंट है, तो लिखो सचिन और राहुल के बीच कुल कितने छात्र हैं। अब देखो सबसे पहले आपने वही करना है, कितने स्टूडेंट है बताओ, यहां से यहां तक कितने बच्चे हो गए
40 स्टूडेंट हो गए पूरे जड़ तक, ठीक है। अब देखो सचिन टॉप से 11वें पोजीशन पे, यहां कहीं सचिन है, सचिन किस पोजीशन पे बच्चों, 11th पोजीशन पे। इसका मतलब सचिन से ऊपर कितने लोग होंगे, 10 लोग होंगे, इसका यही तो मतलब है ना। और बच्चे कितने बच्चों, टोटल 40 हैं। सचिन से ऊपर 10 होंगे तो सचिन 11वां होगा, तो सचिन के बॉटम में कितने होंगे मुझे आप बताओ। तो 29 सचिन के बॉटम में होंगे ना, तो सचिन से नीचे कितने लोग बैठे हैं, 29। ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछा है। फिर कहना कि राहुल बॉटम से 18वां है। अब राहुल बॉटम से 18वां, अब जब राहुल की पोजीशन चेक करोगे आप, देखो राहुल ये हो गया, राहुल बॉटम से 18वां 18th है ना, तो इसका मतलब 17 लोग राहुल से क्या होंगे, नीचे होंगे। इसका मतलब यही तो है, 17 लोग इससे पहले होंगे, तो 17 लोग राहुल से पहले होंगे बच्चों। तो 17 लोग राहुल से पहले होंगे, तो राहुल की पोजीशन हमें सबसे पहले पता चलनी चाहिए कि उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। अब देखो आपका सीधा सीधा मतलब है 40 बच्चे हैं, सचिन से नीचे कितने बचे, 29 बचे ना। अब सचिन से नीचे 29 बचे, तो राहुल को कहां पे बैठाओगे आप, ताकि उन दोनों का, देखो उसने लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा, सचिन और राहुल के बीच कितने हैं। सचिन और राहुल के बीच आपको तब पता चलेगा ना जब आपको राहुल की पोजीशन पता चलेगी। तो राहुल की पोजीशन के लिए क्या कह रहा हो, राहुल बॉटम से 18वां है, यानी राहुल से नीचे कितने लोग बैठे हैं, 17 लोग। तो राहुल को ऐसी जगह बैठाना है जिससे नीचे को 17 लोग बैठे हो, यही तो मतलब है ना। राहुल को ऐसी जगह बैठाना है जिससे नीचे यानी बॉटम की ओर 17 लोग बैठे हैं। और बॉटम की ओर 17 लोग कब बैठेंगे, जब राहुल किस पोजीशन पे होगा। देखो टोटल 40 हैं, 40 है तो 18वें पे राहुल है, यानी राहुल से आगे 17 लोग हैं, 17 लोग हैं तो राहुल कहीं ना कहीं 22वें पोजीशन पे होगा या 23वें पे, हाँ 22वें पोजीशन पे होगा, ताकि 17 लोग ना, मतलब सॉरी 23वें पोजीशन पे होगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि राहुल से आगे फिर 17 लोग हैं, ठीक है। तो राहुल को आपने कहां बैठाना है बच्चों, राहुल को 23rd में बिठाना है। अब देखो कैसे बिठाया, क्योंकि उसने खुद कहा राहुल से नीचे कितने लोग हैं, 17 लोग हैं। आपको ये पता चल गया 17 लोग राहुल से नीचे, तभी तो देखो टोटल कितने बच्चे हैं, 40 हैं। राहुल 18वें पोजीशन पे, ऊपर को 18वें पोजीशन पे, तो इसका मतलब 17 बच्चे राहुल से नीचे हैं। तो 17 बच्चे नीचे कब रखोगे, जब राहुल की पोजीशन, आप कौन सी पोजीशन पे रखोगे राहुल को, 40 बच्चों में से किस पोजीशन को राहुल पे रखोगे। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हो, देखो 40 बच्चे हैं, ठीक है, आपको पता चल गया कि सचिन जो है टॉप से 11वें पोजीशन पे है, ठीक है। तो देखो ये हुआ, सचिन को आपने यहां रख दिया 11th पे सचिन को, इसका मतलब 10 बच्चे यहां हैं। राहुल बॉटम से 17वां है, कह रहा है ना, सॉरी 18वां, कितने, हाँ 18वां। राहुल बॉटम से 18वां है, तो राहुल से नीचे कितने होंगे, 17 लोग। 17 लोग बताओ, 40 लोगों की क्लास में 17 लोग बाकी छोड़ने हैं पीछे के, तो राहुल को किस पोजीशन पे रखोगे आप मुझे बताओ, 23 पे रखोगे ना, तभी तो 23 में 7 जोड़ोगे तो 40 होगा, 17 जोड़ोगे तो 40 होगा, तब वो 23वां अपना आएगा। तो राहुल किस पोजीशन पे आएगा, 23rd पे आएगा। 23rd पे कौन आ जाएगा, राहुल आ जाएगा। तभी तो यहां कितने बच्चे छोड़ोगे, 17 बच्चे जोड़ोगे, जोड़ो तो 23 में 17 कितना होगा, मतलब 23 के बाद जो 17 बच्चे छोड़ोगे, 24 25 26 27, तब जाके 40 आएगा ना। तो 17 बच्चे ही रखोगे, तो राहुल को किस पोजीशन पे रखना पड़ेगा आपको, 23rd। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, राहुल की पोजीशन मिल गई, सचिन की पोजीशन, तो पूछा सचिन और राहुल के बीच कितने बच्चे हैं बताओ। 11वें पे सचिन है, 23 पे कौन है, राहुल है। तो काउंट करो 1 2 3, मतलब 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23वां तो राहुल है। तो 23वां राहुल कितनी लाइन में दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 बच्चे ऐसे हैं जो सचिन और राहुल के बीच है। कैसे काउंट किया इसको, 11वां सचिन है, 23वां राहुल है, तो 11 से आगे काउंट करोगे, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23 मत करना, 23 तो सचिन हो जाएगा। तो देखना कितनी लाइन पड़ गई आपकी, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि दोनों की पोजीशन मिल जाए आपके। 40 बच्चे टोटल दे रखे हैं, सचिन 11वां है तो सचिन से ऊपर 10 है, राहुल नीचे से दे दिया उसने, राहुल ऊपर से नहीं दे रखा है। राहुल बॉटम से अगर 18वां है तो ऐसा नंबर पकड़ना है 40 में से, ऊपर से जब 40 तक काउंट करोगे 17 बच्चे छोड़ने हैं राहुल के बाद। 17 बच्चे छोड़ोगे तो राहुल को 23 में बिठाना पड़ेगा, तब जाके आपके 17 बच्चे क्या हो जाएंगे बच्चों, छूट जाएंगे, ठीक है। वो 18वां है बॉटम से, सॉरी 17वां नहीं है, 18वां है, तो 18वां है तो वो 23 बच्चे आपको क्या छोड़ने, मतलब 17 बच्चे नीचे के आपको मतलब ब्लैंक करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, अगला टाइप देखना, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश तथा रमेश ऊपर से क्रमशः 11वें तथा 12वें स्थान पे, 30 स्टूडेंट है बच्चों टोटल, ठीक है। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश तथा रमेश, 2 लोग हैं, ठीक है। सुरेश तथा रमेश टॉप से 11वें तथा 12वें पोजीशन पे हैं, टॉप से, ठीक है। ये टॉप से 11th है और ये टॉप से 12th पोजीशन पे है, ठीक है। बॉटम से उनका स्थान क्या होगा, यानी बॉटम साइड से क्या होगा। अब देखो हम वही कर देंगे, कितने हैं, 30 स्टूडेंट हैं, ठीक, टोटल।
सुरेश जो है 11th पोजीशन पे टॉप से, यहाँ पे सुरेश हो गया। सुरेश क्या हो गया बच्चों? सुरेश की पोजीशन क्या है? 11th हो गया। नहीं, सुरेश से पहले कितने हैं? 10। और वो कह रहा है कि रमेश जो है इसी के बगल में बैठे हैं। रमेश कितना हो गया बच्चों? 12वां हो गया। ठीक है, तो 30 टोटल हैं। 12वां रमेश है तो इसके नीचे कितने बच्चे बचो? बताओ मेरे को। 12वां रमेश है तो 12 के बाद 30 में से टोटल कितने बच्चे हमारे पास? 18 बच्चे। 18 ही तो बचे ना। 18 के बाद तो यही तो होगा कि 18 बच्चे यहां से बचे, तभी तो 30 होंगे। नीचे को 18 बच्चे बचे। अब कह रहा है कि बॉटम से उनकी पोजीशन क्या होगी? बॉटम से आओ। बॉटम से रमेश तक आने पर 18 है। रमेश कौन सा हो गया? 19वां हो गया, 9th। और सुरेश हो गया 20वां हो गया। ठीक है, रमेश 19वां हो गया क्योंकि बॉटम से 18 है। आपको पता तो चल गया 18 ऊपर है तो 19वां नंबर पे ही आएगा, 20वें नंबर पे आएगा। अगल बगल तो बैठे हो तो 19 और 20 हो जाएगा। ठीक है, रमेश की पोजीशन 19 हो जाएगी और जो मतलब सुरेश है उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी बच्चों? 20 हो जाएगी। ठीक है, तो अगला टाइप का क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, अगला टाइप लिखना। समझ रहे हो ना इसको? एक आध प्रैक्टिस करना है, इस तरीके से करने में बता रहा हूँ, रटना नहीं। इनको लिखो। एक कक्षा में ए ऊपर से 11वें तथा बी नीचे से 17वें स्थान पे है। कोई क्लास है बच्चों ऐसे। ठीक है, पूरा लिखना। एक कक्षा में ए ऊपर से 11वें तथा बी नीचे से 17वें स्थान पे। वही क्वेश्चन आ गया। देखो, ए यहां से 11th पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर कितने हैं इसके? 10 है। ठीक है, तथा बी नीचे से यानी बी बॉटम से 17वें स्थान पे है। तो दूसरी लाइन डालो, अलग कहीं भी डाल सकते हो। बी की पोजीशन नीचे से 17वें स्थान पे 17। तो इसका मतलब इससे नीचे कितने हो गए? 16 लोग हो गए। यही तो होगा ना, 16 लोग हो गया। ठीक, 16 लोग हो गए। ठीक, अब क्या कह रहा है देखो, यदि कक्षा में 49 विद्यार्थी। अब यहां से यहां तक 49 है। पूरी लाइन जो यहां से यहां तक है बच्चों, इसमें 49 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने विद्यार्थी हो गए? 49। अब तुम खुद ही क्वेश्चन सोचो, 49 विद्यार्थियों में ए ऊपर से 11वें पोजीशन पे, यही तो है ना। तो बी की पोजीशन निकाल लोगे। अभी क्वेश्चन किया था, बी बॉटम से 17वां है। तो बी को अगर आप 1 से 49 तक काउंटिंग करोगे तो बी को ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जिसके बाद 16 विद्यार्थी नीचे शेष बचे। तो बी को आप किस स्थान पे रखोगे? खुद सोचो। बी को आपको रखना पड़ेगा बच्चों 33वें स्थान पे। क्यों? 33 के बाद अगर 16 बच्चे छोड़ोगे तब आपके 49 हो जाएंगे। ठीक है, तो बी इसका मतलब किस पोजीशन पे? 33rd, 33वें स्थान पे। कहां से? टॉप से। तभी तो बी के नीचे 16 कह रहा है ना वो। बी से नीचे 16 बच्चे कह रहा है और ए के ऊपर 10 है। ठीक है, इसीलिए हो गया। ठीक है, ये समझ रहे हो ना आप? क्योंकि बच्चे 49 हैं, बी बॉटम से 16वें पे 17वें पे है, तो बी के नीचे 16 छोड़ने हैं आपने, यही तो होगा। और ए की पोजीशन आ गई। अब जब आप ऊपर से 49 तक काउंटिंग करोगे तो जब 33rd में पहुंचोगे तब 16 बच्चे बचेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है उसके बाद देखो सॉरी यदि सी ए और बी के मध्य में हो। ठीक है, एक नया बंदा आ गया। पूरा क्वेश्चन लिखना है। यदि सी ए और बी के मध्य में हो। अब देखो, ए कितने में है? 11 में। बी कितने हैं? 33। इनका बीच का क्या होगा बच्चों? बताओ। दोनों के बीच में बचे, बताओ क्या बचेगा? इनके बीच में क्या कौन सा नंबर होगा जो 11 और 33 के ठीक बीच में आ रहा है? वो आ रहा 22। कैसे? इसका मतलब होगा सी किस पे? 22nd, 22 पे। कैसे आएगा? देखो, ए कितने में? 11 में। देखना 11 में है ना। ए कितने में? सॉरी 11 में है। बी कितना में आया आपका? 33। तो इन दोनों के बीच कितने बच्चे हो गए? देखो, 11 और 33 के बीच कितने बच्चे हो गए? यानी 22 और 22 बच्चे हो गए। इन दोनों के बीच कितने हैं? 22। अब तो आपको सी को बीच में रखना है। मतलब बीच में 22 मतलब बीच में रखोगे तो कितना आ जाएगा? 11 से उतना ही आगे होना चाहिए, 33 से उतना ही पीछे होना चाहिए। तो 22 ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 11 और 33 के बीच काउंट कर लो कितने नंबर है। जितने नंबर होंगे उसका मिड वाला जो होगा उस पर रख देना, तो 22 पे पोजीशन पे आएगा। अब इससे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, बी और सी के बीच कितने विद्यार्थी हैं? तो बी व सी के बीच कितने विद्यार्थी हैं? बी और सी ये है। देखो, सी कितने पे है? 22 पे। बी कितने हैं? 33 पे। काउंट करो, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 तक। क्योंकि 33 में तो ऑलरेडी है ना। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा कि जो बी उसके बीच 10 विद्यार्थी है। अगर 22 से 33 तक काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका मतलब हो गया उनके बीच कितने विद्यार्थी हैं बच्चों? 10 विद्यार्थी। बहुत ज्यादा टफ मत बना देना है इस क्वेश्चन को। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा आपका दिमाग चाहिए, उसमें दिमाग सेंस लगाना है। और वहां रट के जाओगे तो नहीं हो पाएगा। वहां पे कॉमन सेंस से ही ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, ए बाएं से चौथा व बी, पहले पूरा लिख लो। ए बाएं से चौथा तथा बी दाएं से 11वां है। मतलब बाएं दाएं वाला आ गया। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। देखो क्या कह रहा है, पूरा क्वेश्चन लिख लो पहले। ए बाएं से चौथा, बी दाएं से 11वां है। पूरा लिखना है। ठीक है, यानी
ए बाएं से चौथा, यहाँ पे ए है कह रहा, और ये चौथा है तो फोर्थ पोजीशन पे, तो इससे पहले कितने होंगे, 3 लोग होंगे, यही तो होगा। ए बाएं से चौथा यानी लेफ्ट से फोर्थ, तथा बी दाएं से 11वां है, ठीक है। बी दाएं से यानी आपका राइट हैंड साइड से 11th है, यानी इसका मतलब इससे पहले कितने हो गए, 10 लोग हो गए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, देखो यदि ए तथा बी अपनी स्थिति को बदल लें, आप पूरा क्वेश्चन लिखना, ए तथा बी की अपनी स्थिति को चेंज कर दिया कह रहा है, ठीक है। यानी अब जो ये 3, तो यहां पे कौन आ गया, बी आ गया, और यहां पे कौन आ गया, ए आ गया, यही तो होगा ना। आप भी ऐसा ही कर दो, तो वो स्थिति ये तो ऐसे ही रहेगा, इससे पहले 3 थे अभी भी 3 है, उससे पहले 10 थे अभी भी, खाली उनकी पोजीशन बदली है, ठीक है। तो लिखो यदि ए तथा बी अपनी स्थिति को बदल दें तो ए बाएं से 11वां हो जाएगा। अब देखो, तो ए बाएं से 11वां हो जाएगा, अब ए ये है, बायां मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से 11वां हो जाएगा, लेफ्ट से 11वां हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, इससे इधर कितने हैं, 10, यानी इस कंडीशन में ये 11th है, किस साइड से, इस साइड से। तो इसका मतलब है कि यहां कितने बच्चे हैं बच्चों, 10 बच्चे हैं। तो पहले वाली कंडीशन में भी पोजीशन बदल लिखी थी ना, इधर 10 ही बच्चे होंगे, ठीक है। यहां से यहां तक क्या होंगे, 10 बच्चे होंगे। हमें मिल गया कंडीशन, क्योंकि उन्हें पोजीशन बदल लिखी है। तो 11th है, तो पहले, इसका मतलब पहले बी था 11th, अब 11th 11वें नंबर पे आ रहा, तो इधर कितने होंगे 10 बच्चे होंगे। फिर क्या कह रहा, देखो 10 बच्चे हैं। फिर क्या कह रहा, बी की दाएं से स्थिति ज्ञात कीजिए। अब हो गया, बी की दाएं से स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी राइट से बी की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी इस बी की, ठीक है, पोजीशन बदलने के बाद। अब आपको पता चल गया कि कुल कितने इसमें विद्यार्थी मतलब लोग हैं। यहां देखो ए यहां से इधर को कितने हैं, 10 हो गए, जड़ तक कितने हो गए, इधर तक, यहां से लास्ट तक 10 हो गए, ठीक है, ए से इधर को। और ए से उधर कितने हैं सॉरी, ए से उधर को कितने हैं, 10 हैं। ए से उधर भी कितने हैं, 10 है ना, पहले से पता चल गया। अब वो क्या कह रहा है, लास्ट में देखो, बी की दाएं से स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी राइट से, यानी इस साइड से बी की स्थिति ज्ञात करनी। अब खुद बताओ, इस वाले कंडीशन यहां 10 हो गए, 11वां कौन हो गया, ए हो गया, 11वां यहां ए हो गया ना, और यहां तक अगर आप आओगे तो 10, यानी 10 10 20 और 21, टोटल तो 21 लोग हैं इसमें। कैसे, ए से उधर 10, ए से इधर को पूरा पता चल गया, क्योंकि ए 11वां है तो 10 इधर बचे, 10 10 20 और ए क्या हो गया, 11 हो गया, टोटल कितने हो गए बच्चों, 21 हो गए, ठीक है। अब देखो बी यहां पे है, बी तो यहां है ना, तो इसकी पोजीशन कहां से पूछ रहा हूं, दाएं से पूछ रहा है, यहां से, ठीक है। तो कितने हो जाएगी, 10 ही होगी, 11, 10 तो ये हो गया, 11वां ये हो गया। अब इधर को आओ, इधर को कितने छोड़ने आपने, 3 छोड़ने, यानी टोटल इधर आओगे तो 3 हटा के जितने बचे उस वो वाली पोजीशन बी की है। तो ऐसी कंडीशन में आप खुद चेक करोगे तो बी की कंडीशन बच्चों 18 आएगी, ठीक हो, 18 आएगी। क्यों, क्योंकि 3 छोड़ दो आप, चौथा है ना इस साइड से, इस साइड से चौथा है, तो ये 3 है इधर, ये 3 हटा के टोटल देखो, टोटल कितने लोग हो गए, 21 हो गए। इन 3 को हटा दो, 18वां होगा, 19 20 21 तभी तो आएगा ना, तो बी की पोजीशन क्या होगी, 18th होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों ने अपनी पोजीशन बदल दी, पोजीशन बदलते ही एक कंडीशन दे दी कि ए का फिर बाएं से स्थान 11वां हो गया, 11वां हो गया तो इधर को कितने हो गए, 10 लोग हो गए, इधर को 10 हैं, ए खुद हो गया 11वां और 10 उधर है, 21 टोटल हो गए ना, टोटल 21 हो गए। अब पूछ रहा है बी की पोजीशन दाएं से क्या होगी, इस साइड से पूछ रहा है, इस साइड से बी कहां पे है, यहां पे है, और बी के इधर कितने लोग हैं, 3 है, 21 में से 3 लोग हटा दो, तो इन 3 लोगों को हटा के जो शेष बचेगा वही तो यहां से काउंट करने पे आएगा बी। बी की पोजीशन क्या होगी बच्चों, 18वीं हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप खुद करोगे और इसी के साथ रैंकिंग वाला जो पोर्शन आपका काम कर जाएगा, ठीक है। एक होमवर्क के लिए लिखो आप लोग, कमेंट सेक्शन में कर देना। देखो, लड़कों की एक लाइन में श्रीनाथ बाएं से 7वां, श्रीनाथ बाएं से यानी लेफ्ट से 7th, ठीक है। एक लड़कों की एक क्लास में श्रीनाथ बाएं से 7वां तथा खजान दाएं से 12वां है, राइट से, ठीक है। ये राइट से 12वां और ये लेफ्ट से 7वां है, ठीक है। यदि वे अपनी स्थिति को बदल दें, उन्होंने अपनी क्या कर दी, पोजीशन को बदल दी है, ठीक है, बदल दें, तो श्रीनाथ बाएं से 12वां हो जाता है, श्रीनाथ बाएं से, लेफ्ट से 12th हो जाएगा, ठीक है। श्रीनाथ बाएं से क्या हो जाएगा बच्चों, 12वां हो जाएगा। तो लाइन में कुल कितने बच्चे हैं, कुल स्टूडेंट पूछ रहा हूं, तो लाइन में कुल कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, होमवर्क इसको कर लीजिएगा और आसानी से आपका इसका आंसर आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा इसका आंसर क्या रहा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये रैंकिंग वाला चैप्टर आपकी समझ आया होगा, अच्छे से इसको एक बार कर लेना। हम लोग नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू।